मित्रों, आज हम आपको ध्यान के विषय में कुछ प्रसंग लेकर के आया हूँ। इसलिए कि कई हमारे मित्र हैं, उन्होंने ये कहा कि मुझे ध्यान के विषय में बताइए, ध्यान लगता नहीं है और कैसे ध्यान करें। हो सकता है कि ध्यान करने का तरीका गलत हो या उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, करें या ना करें। तमाम नाना प्रकार की बातें रही, तो हमने सोचा कई बार से कि चलो बनाया जाए, लेकिन मैं नहीं समय पा रहा था। आज हमने सोचा कि चलो आप सबके लिए बनाता हूँ। मैं तो ध्यान का हमारे जीवन में जानते हैं कि बहुत ही महत्व है। इस महत्व को जानने के लिए ही भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा था। अर्जुन ने पूछा था कि यह बताइए हे अच्युत, मन को वश में करने की विधि मुझे बताइए। क्यों कि वो वायु को जब वश में करना जितना कठिन है, उतना ही मन को भी करना कठिन है। भगवान मुस्कुराए और भगवान ने बड़ी अच्छी बात बताई। उसको सर्वप्रथम अभ्यास और वैराग्य, इन दो तरीकों के माध्यम से हर एक सिद्धि पाई जा सकती है। सिद्धि का मतलब चमत्कारिक सिद्धियां नहीं, जैसे कि आजकल बाजीगर लोग दिखाया करते हैं। उसका मतलब ये है कि जो हमारा जीवन है, जो हमारा जो परिवार है, जो हमारा दाम्पत्य जीवन है, वो इस प्रकार से चले कि लोग याद करें जीवन भर। तो कहने का मतलब उसे ही सिद्धि कहते हैं। तो मित्रों, वो सिद्धि उसमें प्राप्त होती है। इसको आगे बताते हुए फिर उसके 4 अंग बताए थे। तो इसको परम पूज्य गुरुदेव ने भी लिखा है महाविज्ञान में, आप पढ़ लीजिएगा। नंबर 1 सबसे पहले ध्यान का ही महत्व आया था। नंबर 2 त्राटक का, नंबर 3 जप का और नंबर 4 तन मात्रा साधन का। ये चारों साधने से उसे हर एक चीज की प्राप्ति हो जाती, जो चाहता है उसे सारी कामनाएं उसकी पूर्ण हो जाती। तो सबसे पहले ध्यान है। मित्रों, ध्यान वो मानसिक प्रक्रिया है। समझिएगा, इसको बड़े गौर से सुनिएगा, अंत तक आप सुनते रहिएगा। आपके जीवन में कुछ काम आने वाली है, आपके जीवन में सफलता लाने वाली है। इसलिए इसको आवश्यक भी है। हमारे युवा वर्ग भी हैं, हमारी युवतियां भी हैं, हमारी बच्चियां भी हैं, छोटे बड़े सब नौजवान भी साथी हैं। तो वो बड़ी गौर से सुनेंगे। मित्रों, ये वो मानसिक प्रक्रिया है जिसके अनुसार किसी वस्तु की स्थापना कहाँ की जाती है? अपने मन के अंदर की जाती है। इस मानसिक क्षेत्र में स्थापित की हुई वस्तु हमारे आकर्षण का प्रधान केंद्र बनती है और आकर्षण की ओर मस्तिष्क की अधिकांश शक्तियां खींच जाती हैं। और जिस प्रकार से एक चुंबक होता है और चुंबक क्या करता है? अपने छोटे कणों को घसीट करके अपने पास इकट्ठा कर लेता है। इसी प्रकार ध्यान द्वारा मन सब ओर से खींच करके एक केंद्र बिंदु पर एकाग्र हो जाता है। जो बिखरी हुई हमारी चित्तवृत्तियां हैं, जो चारों तरफ फैली हुई हैं, इधर उधर रिश्तेदारी, नातेदारी, तमाम तरह की नाना प्रकार की बातों में जो उलझी रहती हैं, बिखरी रहती हैं, वो सिमट जाती हैं। कोई आदर्श, एक लक्ष्य, एक इष्ट निर्धारित करके उसमें तन्मय हो जाने का नाम ही ध्यान कहते हैं। मित्रों, उसी में लीन हो जाना। जैसा ध्यान किया जाता है, मनुष्य वैसा ही बन जाता है। जैसे एक सांचे में गीली मिट्टी को दबाने से वैसी आकृति बनती हुई चली आती है। और जैसी ही उस सांचे में होती है, एक उदाहरण मैं आपको और बताता हूँ। गुरुदेव ने बताया था कि जिस प्रकार से कीट भृंग का उदाहरण बताया था। झींगुर को भृंग पकड़ ले जाती है और उसके चारों ओर लगाकर गुंजन करती है। झींगुर इस गुंजन को तन्मय होकर के सुनता है और भृंग के रूप को, उसकी चेष्टाओं को एकाग्र भाव से निहारता रहता है। तो झींगुर का जो मन है वो भृंगमय हो जाने से उसका शरीर भी उसी ढांचे में ढलना आरंभ हो जाता है।
उसका ब्लड, उसका मांस, उसकी नस नाड़ी त्वचा, सब उसका परिवर्तन आरंभ हो जाता है। थोड़े समय में वो झिंगुर मन से शरीर से भी असली भृंग के समान बन जाता है। ठीक इसी प्रकार ध्यान शक्ति के द्वारा साधक का जो संपूर्ण जीवन है उसका कायाकल्प हो जाता है। तो मित्रों, ध्यान साधना से भरपूर लाभ व्यक्ति उठा सकता है। बहुत सारी साधनाएं हैं इसके माध्यम से जो करके व्यक्ति आमूलचूल परिवर्तन कर सकता है। इसमें सबसे पहले परम पूज्य गुरुदेव ने जोर दिया है कि साधक को एक इष्ट अपना चुनना चाहिए। इसका जो उपासना करते हैं एक हमारा लक्ष्य होना चाहिए, जो हमारी बिखरी हुई शक्तियां हैं उनको केंद्रित करने के लिए। इसी को हम सिद्धि कहते हैं, इष्ट को ही सिद्ध कहते हैं कि हमारा एक इष्ट है अपना। जैसे पति के लिए पत्नी इष्ट होनी चाहिए और पत्नी के लिए पति इष्ट होना चाहिए, और कई पति और कई पत्नियां नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए एक इष्ट अपना होना चाहिए। और जब इष्ट बन जाता है तो उसी इष्ट के गुण, स्वरूप, रूप, रंग के अनुसार उसका जीवन भी बदलना चाहिए। तो उसके द्वारा तभी मनुष्य, जैसे दुर्गा बल की प्रतीक है, हमने दुर्गा को मान लिया। कोई धन के लिए लक्ष्मी को मानता है, कोई बुद्धि के लिए सरस्वती को मानता है, कोई धार्मिक संपदा की गायत्री, भौतिक विज्ञान की प्रतीक सावित्री मानी गई है। गौरी, पद्मा, सची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, सुधा, स्वाहा, मातरो, लोक मातरा, बहुत सारी देवियां हैं, नौ दुर्गाएं हैं, सिद्धिदात्री हैं, सिद्धियों को देने वाली सभी। और मैं आपको बताऊं, इष्ट देव के लिए कोई त्रिपुर भैरवी है, कोई बंगलामुखी है, कोई मातंगी है, कोई खोटसी है, कोई भुवनेश्वरी है, कोई भैरवी है। ये सब उपासनाएं की जाती हैं। लेकिन मित्रों, मैं तो यही कि महागायत्री ही है, एक ही है, जिनमें ह्रीम, श्रीम, क्लीम अर्थात सरस्वती, लक्ष्मी, काली, ये तीनों रूपों में इनकी आराधना होती है। फिर इन तीनों में अनेक भेद हो जाते हैं। उसमें तमाम देवियां पैदा हो जाती, प्रकट होती हैं। और यदि चाहते हैं तो नारी तत्व में नहीं, नर तत्व में गणेश, नरसिंह भगवान, भैरव भगवान, शिव भगवान, विष्णु भगवान, इन नामों से उनकी आराधना हम करते रहेंगे, उनका ध्यान करेंगे। तो एक इष्ट अवश्य होना चाहिए। इसमें भ्रम में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। भगवान तो न नर है, न नारी है, न स्त्री है, न पुरुष है, लेकिन उसको एक बनाने के लिए, एक हमारा संबंध बनाने के लिए होना चाहिए। जब आप और आगे बढ़ेंगे तो इसकी बड़ी आगे महत्ताएं हैं, तो इसलिए आपको बताया जाएगा। फिर ध्यान योग साधना में मन की एकाग्रता के साथ लक्ष्य को, इष्ट को भी प्राप्त करके, और तब वो जो है प्रयत्न का व्यक्ति करता है। और प्रयत्न कैसे करता है? इष्ट देव का ध्यान करता है। जिस प्रकार से परम पूज्य गुरुदेव जो है ध्यान कराते हैं सुबह, आप कैसे सुनिए, वो मोबाइल में सर्च करके 3 शरीरों का ध्यान कैसे करते हैं। तो 3 शरीरों का ध्यान करने के लिए सूर्य भगवान का ध्यान कराते हैं। और सूर्य भगवान की स्थापना हम कहाँ करते हैं? स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों में करते हैं। उससे उसको सफलता मिलती है, उसकी शक्ति उसको अंदर, उसके अंदर प्रवेश करती है और आमूल चूल उसका परिवर्तन होता है मित्रों। तो इसलिए ध्यान का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। ध्यान आप करें। सर्वप्रथम इष्ट देवता अपने सूर्य देवता ही है, गायत्री माता ही है। आप उनका इष्ट मान करके और उनका ध्यान करें। अब ध्यान के 5 अंग भी हैं। 5 अंग: स्थिति, संस्थिति, विगति, प्रगति, संस्मृति।
ये 5 हैं। अब इनका क्या महत्व है, कैसे क्या है, इसका क्या उद्देश्य है, ये सब डिटेल थोड़ा सा आगे बताएंगे, इसलिए कि वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। आप